इधर महाभारत युद्ध समाप्त हुआ और उधर धू धू करके जल उठा अर्जुन का रथ। श्री कृष्ण के बताए इस रहस्य को जानकर आप भी हो जाएंगे नतमस्तक। अर्जुन का रथ महाभारत युद्ध के बाद क्यों जला? महाभारत में अर्जुन के रथ नंदी घोष से जुड़ी एक घटना का उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार अर्जुन का रथ महाभारत के युद्ध के बाद जल गया था। इस रथ पर श्री कृष्ण सहित कई देवता विराजमान थे। इन सभी देवताओं की दिव्यता और शक्ति के कारण ही अर्जुन का रथ टिका हुआ था। इस कारण से जब श्री कृष्ण सहित सभी देवता रथ से नीचे उतर गए तो अर्जुन का रथ धू धू करके जल उठा था। श्री कृष्ण ने इससे जुड़ा रहस्य अर्जुन सहित सभी पांडवों को बताया था। आइए जानते हैं महाभारत युद्ध के बाद अर्जुन के रथ के जलने की कहानी। महाभारत के युद्ध को अन्याय पर न्याय की जीत का युद्ध माना जाता है। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर हुए इस युद्ध से यही सीख मिलती है कि संसार में जब भी धर्म की हानि होगी तब भगवान श्री कृष्ण धर्म की स्थापना करने के लिए किसी न किसी रूप में मनुष्यों का मार्गदर्शन करके धर्म की स्थापना करेंगे। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर हुए युद्ध की समाप्ति कौरवों के अंत के साथ हो गई, लेकिन महाभारत में कुछ ऐसी घटनाओं का भी वर्णन किया गया है जो युद्ध खत्म होने के तुरंत बाद हुई थी। इनमें से एक घटना है युद्ध के बाद अर्जुन के रथ का धू धू करके जल उठना। आइए जानते हैं महाभारत में वर्णित अर्जुन के रथ के जलने की घटना। महाभारत के युद्ध को अन्याय पर न्याय की जीत का युद्ध माना जाता है। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर हुए इस युद्ध से यही सीख मिलती है कि संसार में जब भी धर्म की हानि होगी तब भगवान श्री कृष्ण धर्म की स्थापना करने के लिए किसी न किसी रूप में मनुष्यों का मार्गदर्शन करके धर्म की स्थापना करेंगे। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर हुए युद्ध की समाप्ति कौरवों के अंत के साथ हो गई, लेकिन महाभारत में कुछ ऐसी घटनाओं का भी वर्णन किया गया है जो युद्ध खत्म होने के तुरंत बाद हुई थी। इनमें से एक घटना है युद्ध के बाद अर्जुन के रथ का धू धू करके जल उठना। आइए जानते हैं महाभारत में वर्णित अर्जुन के रथ के जलने की घटना। अर्जुन को महान धनुधारी माना जाता है। कहा जाता है कि अर्जुन धनु विद्या में इतने कुशल थे कि उनके सामने कोई योद्धा टिक नहीं पाता था। अर्जुन कई किलोमीटर दूर से ही अपने लक्ष्य पर निशाना साध लेते थे। अर्जुन के धनुष का नाम गांडीव था। वहीं धनुष के अलावा अर्जुन का रथ भी विशेष था। अर्जुन के रथ का नाम नंदी घोष था। अर्जुन को नंदी घोष रथ वरुण देव से प्राप्त हुआ था। इस रथ की विशेषताओं की बात करें तो इस रथ का रंग सफेद रंग का था। इसे 4 घोड़े खींचा करते थे। इस रथ के कारण अर्जुन को श्वेत वाहन नाम भी मिला था। महाभारत युद्ध में अर्जुन के रथ पर विराजमान थे कई देवता। अर्जुन के इस रथ पर स्वयं श्री कृष्ण सारथी बनकर विराजमान थे। वहीं इस रथ के ध्वज पर स्वयं हनुमान जी विराजमान थे। पहियों पर शेषनाग यानी बलराम जी का वास था। इस कारण से अर्जुन का ये रथ बहुत ही दिव्य बन चुका था। यही कारण था कि युद्ध में कई योद्धाओं के रथ टूटते जा रहे थे, लेकिन अर्जुन के रथ पर एक खरोंच तक नहीं आई थी। अर्जुन इसी रथ की बदौलत अपनी विजय गाथा लिखने के लिए युद्ध में महान योद्धाओं के साथ लड़ते जा रहे थे। महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो अपने रथ नंदी घोष से उतरने लगे अर्जुन। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ और पांडव जीत गए तो श्री कृष्ण और अर्जुन रथ से उतरने लगे, लेकिन श्री कृष्ण खुद उतरने से पहले अर्जुन को रथ में से उतरने का इशारा करने लगे। अर्जुन ने श्री कृष्ण का आदर करते हुए उनके सामने हाथ जोड़ते हुए कहा कि हे माधव, पहले आप इस रथ से उतरिए, मैं आपके बाद आता हूँ। अर्जुन की बात सुनकर कृष्ण जी ने मुस्कुराकर अर्जुन को देखा और कहा कि
पार्थ, अगर मैं तुमसे पहले इस रथ से उतर गया तो एक अनहोनी घटना घट जाएगी। अर्जुन को श्री कृष्ण की बात समझ नहीं आई। युद्ध से उतरते ही धू धू करके जलने लगा अर्जुन का रथ। अर्जुन श्री कृष्ण की बात तो नहीं समझ सके, लेकिन उन्होंने केशव की बात मानते हुए रथ से पहले उतरना बेहतर समझा। रथ से सबसे पहले अर्जुन उतरे, उसके बाद श्री कृष्ण उतरे और फिर अंत में रथ के ध्वज पर अपने सूक्ष्म रूप विराजमान हनुमान जी भी रथ से नीचे उतर गए। जैसे ही हनुमान जी रथ से नीचे उतरे तो अर्जुन का रथ धू धू कर जलने लगा। अपने रथ को इस तरह से जलता देखकर अर्जुन बहुत हैरान हुए और उन्होंने हाथ जोड़कर श्री कृष्ण से इसका कारण पूछा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया रथ जलने का कारण। श्री कृष्ण से जब अर्जुन ने रथ के जलने का कारण पूछा तो श्री कृष्ण ने जवाब में कहा कि हे अर्जुन, ये रथ तो भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण के दिव्यास्त्रों के वार से बहुत पहले ही जल गया था और इस रथ को अधिक क्षति कर्ण के बाणों से पहुंची है। वो तो रथ पर पताका लिए खुद हनुमान जी विराजमान थे और स्वयं मैं भी रथ पर बैठा था और ये रथ मेरे ही संकल्प से चल रहा था। अर्जुन को अंगराज कर्ण को हराने का अहंकार होने लगा था, तो इसी अहंकार को मिटाने के लिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को पहले उतरने को कहा और फिर अर्जुन को यह एहसास हुआ कि वही सर्वश्रेष्ठ नहीं है। श्री कृष्ण की बात सुनकर अर्जुन का अहंकार टूटा और अर्जुन श्री कृष्ण के आगे नतमस्तक हो गए। गांडीवधारी का वह रथ उपासंग, बागडोर, जुआ, बंधुरकाष्ठ और घोड़ों सहित भस्म होकर भूमि पर गिर पड़ा। प्रभो नरेश्वर, उस रथ को भस्मीभूत हुआ देख समस्त पांडव आश्चर्यचकित हो उठे और अर्जुन ने भी हाथ जोड़कर भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम करके प्रेमपूर्वक पूछा, गोविंद, ये रथ अकस्मात कैसे आग से जल गया? भगवान यदुनंदन, ये कैसी महान आश्चर्य की बात हो गई। महाबाहो, यदि आप सुनने योग्य समझे तो इसका रहस्य मुझे बतावें। श्री कृष्ण ने कहा, शत्रुओं को संताप देने वाले अर्जुन, ये रथ नाना प्रकार के अस्त्रों द्वारा पहले ही दग्ध हो चुका था, परंतु मेरे बैठे रहने के कारण सम्रांगण में भस्म होकर गिर न सका। कुंती नंदन, आज जब तुम अपना अभीष्ट कार्य पूर्ण कर चुके हो तब मैंने इसे छोड़ दिया है, इसलिए पहले से ही ब्रह्मास्त्र के तेज से दग्ध हुआ ये रथ इस समय बिखरकर गिर पड़ा है। इसके बाद शत्रुओं का संहार करने वाले भगवान कृष्ण किंचित मुस्कराते हुए वहां राजा युधिष्ठिर का हृदय से लगाकर कहा, कुंती नंदन, सौभाग्य से आपकी विजय हुई और सारे शत्रु परास्त हो गए। राजन, गांडीवधारी अर्जुन, पांडु कुमार भीमसेन, आप और भाद्रीपुत्र पांडुनंदन नकुल सहदेव, ये सब के सब सकुशल हैं। तत् जहाँ वीरों का विनाश हुआ और तुम्हारे सारे शत्रु काल के गाल में चले गए, उस घोर संग्राम से तुम लोग जीवित बच गए, ये बड़े सौभाग्य की बात है।